गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी वर्कशीट नंबर 22 जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर 5 से संबंधित है और इस वर्कशीट में हम कोशिका के एक इम्पॉर्टेंट अंग अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्द्रव्य जालिका को बच्चों हिंदी में अंतर्द्रव्य जालिका हम कह रहे हैं और अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ ER भी कह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंतर्द्रव्य जालिका या ER लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। अंतर्द्रव्य जालिका बहुत सारी नलिकाओं का बना हुआ जाल है। आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा, ये कई सारी नलिकाओं की एक जाल जैसी संरचनाएं नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, ये बहुत सारी नलिकाओं का बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग रूपी पुट्टिका बना लेते हैं। ठीक है, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म हो गया RER। दूसरा है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया SER। अब देखिए RER या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि उसकी झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, जिसकी वजह से झिल्ली जो है उसकी खुरदरी हो जाती है। और ये बच्चों ये राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका झिल्ली से लेकर के केंद्रक तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है। जब भी कोशिका में किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो उस प्रोटीन के निर्माण की सूचनाएं केंद्रक के DNA में होती हैं। ठीक है, और जब भी ज़रूरत होती है तो यह सूचना RNA के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और कहाँ आती है, राइबोसोम के पास आती है। और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाते हैं और ये बना हुआ प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से ही कोशिका के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो केंद्रक में प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना निहित होती है। वो प्रोटीन निर्माण की सूचना RNA के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे हुए राइबोसोम के पास आती है। राइबोसोम उस सूचना के आधार पर प्रोटीन बनाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो ये तो काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट हमारे पास है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसकी भित्ति पर या इसकी कोशिका झिल्ली पर कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसीलिए ये चिकनी दिखाई देती है। लेकिन ये दूसरे कई कार्यों में सहायक करती है। अब जैसे राइबोसोम तो इसके पास है नहीं तो ये प्रोटीन तो संश्लेषित करेगी नहीं, ये कोशिका के कई अन्य कार्य संपन्न करती है, जैसे वसा और लिपिड पदार्थ के अणुओं को बनाने में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके द्वारा बनाया गया वसा और RER के द्वारा बनाया गया प्रोटीन कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। और ये सब कुछ अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव होता है। इस पूरी प्रोसेस को, नई कोशिका झिल्ली को बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसको झिल्ली जीवात जनन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ और स्मूथ। दोनों के कार्य आपने देख लिए। एक में प्रोटीन संश्लेषण होता है क्योंकि राइबोसोम है RER में, दूसरे में वसा और लिपिड का संश्लेषण होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन का संश्लेषण तो होता नहीं है क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस के अलावा जैसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ER कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए भी सतह प्रदान करता है, सरफेस देता है ये रासायनिक क्रियाओं को होने के लिए। कशेरु की या रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की यकृत कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में SER की मुख्य भूमिका है। ठीक है, यकृत जो होता है हम लोगों का वो कई जहरीले पदार्थों से हमारी बॉडी को मुक्त करता है और इस सब में SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के बीच परिवहन का काम करती है। ठीक है,
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इसी के आधार पर क्वेश्चंस बेटा दिए हुए हैं, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं वर्कशीट से रिलेटेड और फटाफट से वर्कशीट करके भेज देनी है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो हम आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे व्हाट्सएप पे।